नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। शराब घोटाले को लेकर कई राज खुल चुके हैं। नतीजा ये है कि घोटाले के चक्कर में सिसोदिया जेल की सजा काट रहे हैं, पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे जेल जाने का नंबर कई लोगों का आ सकता है। और ये ऐसे वैसे लोग नहीं है, कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री है तो कोई मुख्यमंत्री की बेटी है। खैर, एक बड़ी खबर ये सामने आई कि शराब घोटाले का एक मुख्य आरोपी, जिसका नाम है शरद रेड्डी, जिसकी सरकारी गवाह बनने की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। मतलब अब शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुका है और वो अब घोटाले का एक एक राज खोलेगा। तो कैसे बढ़ने जा रही है केजरीवाल की मुसीबत, इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शरद रेड्डी सरकारी गवाह बन चुके हैं, अब केजरीवाल की मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी? देखिए, इसको समझना जरूरी है। इसके पहले भी एक शख्स सरकारी गवाह बना, दिनेश अरोड़ा। दिनेश अरोड़ा जब तक सरकारी गवाह नहीं था, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि उस तरह के सबूत नहीं थे। चाहे वो केजरीवाल का खासम खास विजय नायर हो या फिर मनीष सिसोदिया, ये लोग क्या कहते थे, हम तो कट्टर ईमानदार हैं, तो मोदी फंसाने के लिए कर रहे हैं हमारे। कोई सबूत नहीं है, घर देख लिया, लॉकर देख लिया, ऑफिस देख लिया, कार सर्च कर लिया, कहीं से 1 रुपए पैसे नहीं मिले, घोटाला हुआ ही नहीं, यही कहते थे। तो ये दिनेश अरोड़ा नाम का शख्स ये करता क्या था? ये पैसे उगाही करता था दिल्ली के रेस्टोरेंट से। ईडी ने क्या कहा कि मनीष सिसोदिया सीधे सीधे 2 करोड़ रुपया उठाया है, 2 करोड़ 20 लाख रुपए। इसके सबूत है हमारे पास। तो कट्टर ईमानदार, कट्टर घूसखोर मिल गया। इस चीज को मार्क कीजिए, ये दुनिया का या हिंदुस्तान का पहला ऐसा घोटाला है कि जिसमें कट्टर ईमानदार लोग एडवांस पेमेंट में घूस ले रहे थे। बाकी लोग क्या करते हैं, काम होने के बाद घूस खाते हैं, ये एडवांस में ही पूरे पैसे लेते थे। अब जब दिनेश अरोड़ा ने कहा कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं और उसने जो सबूत दिए, दिनेश अरोड़ा इस पूरे घोटाले में उस मेन सर्किल का व्यक्ति नहीं है, वो पेरिफेरी का है कि लागू हो गया, कानून बन गया, सब कुछ हो गया, जान पहचान है, इसके जरिए पैसे की उगाही जो मेन टीम के बाहर का है। और उसने जो सबूत दे दिए तो मनीष सिसोदिया जेल में चले गए। उसने जो सबूत दिए तो विजय नायर जेल चला गया। अभी तो बड़ी मछली है, हैं? ये शरद रेड्डी, ये तो आंध्रा का है, हैदराबादी है, वहां का शराब व्यापारी है, और ये के कविता का राइट हैंड है। जो काम विजय नायर कर रहा था अरविंद केजरीवाल के लिए, जो काम सिसोदिया कर रहा था केजरीवाल के लिए, वही काम ये साउथ लॉबी के लिए कर रहा था। मेन कॉन्टैक्ट पर्सन यही आता था रात के अंधेरे में चार्टर्ड प्लेन से, यही मीटिंग किया करता था, बैठता था, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, ऐसे कानून बदलना है, ऐसे पैसे देना है, इतने पे बात होगी, 6%, 8%, ये पैसा यहां जाएगा, वो पैसा वहां जाएगा, ऐसे हम पैसा भेजेंगे, वहां वो उठाएगा, हवाला पे ऐसे जाएगा, बैंक में इतना ट्रांसफर होगा। ये सारी चीजें कौन कर रहा था साउथ लॉबी के लिए? ये शरद रेड्डी। तो दिनेश अरोड़ा के खुलासे से डिप्टी सीएम गया, तो ये मुख्य आरोपी, उसके सबूतों से मुख्यमंत्री का तो नपना जरूरी है, बच नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो सीबीआई कर रही है और जो बार बार जज साहब कह रहे हैं वो ये कि चोर की तरह
सीबीआई जांच के फौरन बाद केजरीवाल ने इस कानून को ही वापस ले लिया, वहीं इसका गिल्ट छिपा हुआ है। क्योंकि आप दो हिस्से में समझिए इस घोटाले को। एक कि किस गैर कानूनी तरीके से आपने नई आबकारी नीति को बुलाया, न्यू एक्साइज पॉलिसी को जो आपने लागू किया, उसमें क्या क्या आपने लीगल तौर पे गड़बड़ियां की। और दूसरा इसका पहलू है, उसके जरिए जो माल आपने कमाया उसको कहां कहां छुपाया, कहां कहां खर्च किया। दिक्कत कहां है? इस दोनों ही केस में केजरीवाल का नाम आना ही आना है। कारण जजेस क्या कह रहे हैं, ईडी क्या कह रही है, सीबीआई क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि ये कानून बनाया ही गया था लूट मचाने के लिए। तो जब आप कानून ही बना रहे हो लूट मचाने के लिए, तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो जाएगा किसके आदेश पे? और वो जो सी अरविंद, सेक्रेटरी आबकारी डिपार्टमेंट, जो उसकी गवाही है मजिस्ट्रेट के सामने कि हमें तो आदेश सीधे सीधे केजरीवाल ने दिया था, केजरीवाल ने कागज दिया, बोला यही है कैबिनेट नोट, इसके ऊपर ही कानून बनाओ। ये उसके घर के अंदर सत्येंद्र जैन बैठा हुआ, मनीष सिसोदिया बैठा हुआ, केजरीवाल बैठे हुए, उसी शीश महल में दिया गया कि भाई लेके जाओ, अब यही कानून बनना है। तो ये दो तो गए जेल, तीसरा कैसे बचेगा? गवाही चाहिए थी, सबूत चाहिए था। भाई आप इतने बड़े आदमी को पकड़ोगे तो उसके लिए सबूत भी तो पुख्ता चाहिए। तो एक तो मसला ये इलीगैलिटी इन द मेकिंग ऑफ दिस बोगस पॉलिसी। दूसरा जो पैसे का खेल है, तो ये जो शरद रेड्डी पकड़ा गया है, जो अपने आप को टर्न इन कर लिया, वो बोल रहा है कि हम सारी पूरी कहानी बताएंगे। जज साहब ने कहा भाई तथास्तु, तुमको जो है माफ करते, तुम्हारे ऊपर आरोप जो लगा हुआ है तुम सच बता दो। अब वो पॉलिसी फॉर्मेशन में भी है और एग्जीक्यूशन में भी है कि कैसे लूट मचाना है, पैसा कहां से आना है, कैसे देना है, अब ये बताएगा। अब दिक्कत क्या है, केजरीवाल क्यों नहीं बचेगा? वो इसलिए कि जो पैसे का लेन देन हुआ उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अगर हवाला के पैसे से अरविंद केजरीवाल का पोस्टर लग रहा है, अरविंद केजरीवाल नहीं कह सकते भाई हम नहीं जानते। तो अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो उधर भी नहीं बचेगा। अब ये खबर जो आई बीच में, आप ये समझिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। हैं, केजरीवाल के भी पीएस को बुलाया गया था ना, पूछताछ हुई है, और जो सूत्र बता रहे हैं कि उसने भी फोन डिस्ट्रॉय करके फेंक दिया यमुना में। मनीष सिसोदिया जो कह रहा था, ये देखिए ये लोग फ्रॉड्स हैं, दे आर गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। अभी कुछ दिन पहले तक क्या कह रहे थे कि भाई कोई फोन नहीं बदला, कोई फोन नहीं तोड़ा गया, मनीष सिसोदिया बड़ा ईमानदार है। क्या अब पुष्टि हो गई? नाम के साथ कहां से खरीदा, क्या हुआ नहीं हुआ, 14 फोन और 43 सिम। आप ये समझिए, तो ये तो चोर उचक्के ये काम करते हैं, चोर उचक्के करते हैं, सट्टेबाज लोग करते हैं। फोन नंबर बदलना, सिम बदलना। भाई 43 सिम में यह भी मालूम चल गया कि 5 तुम्हारे नाम से था, बाकी सब दूसरे के नाम से। कट्टर ईमानदार, फोन नंबर बेईमान चोर उचक्के बदलते हैं इस स्पीड से।
तो ये तो आप नपे। अब ये जो नया नया खुलासा होगा, आज देखिए केजरीवाल कल जो है वो नजर आ रहे थे स्टालिन के साथ, खबर उनको मिल गई थी कि शरद रेड्डी जो है वो बन गया है प्रूवर, वो सरकारी गवाह बन गया है। स्टालिन साहब मुस्कुरा मुस्कुरा के बता रहे कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की हवाइयां उड़ी हुई। चेहरा आप देखिए, सिर्फ चेहरा आप देखिए। और आज तो हेमंत सोरेन से मुलाकात होनी है। भैया आप हेमंत सोरेन आप देखिएगा, आप मिलते रहो। गूगल में बच्चे तुम्हारे देखेंगे कि भाई पापा हमारे चीफ मिनिस्टर थे तो ऐसे ऐसे होता था। यही रह गया है, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं। ओवर, खेल खत्म। ये जो शरद रेड्डी ये जो खुलासे करेगा, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने अरविंदो फार्मा के प्रबंध निदेशक शरद रेड्डी को सरकारी गवाह बनने की याचिका स्वीकार कर ली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेड्डी को माफी भी दे दी है, पर शरद रेड्डी का सरकारी गवाह बनना कई लोगों के लिए भारी पड़ने वाला है। तो इंतजार कीजिए, देखते हैं अब गिरफ्तारी में अगला नंबर किसका आता है। आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।